बिहार बोर्ड वर्ग 10वीं के इतिहास का पहला पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग समझेंगे। देखिए, इसमें पहला सवाल है यूरोप में राष्ट्रवाद पाठ का कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। दूसरा सवाल है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के साथ। यूरोप। तीसरा सवाल है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चौथा सवाल है मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। तो मेटरनिख का पतन मई 1848 ईस्वी में हुआ। मई 1848 ईस्वी में हुआ। पांचवा सवाल है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका जवाब है बी ऑप्शन होगा बूर्बो वंश। बूर्बो वंश के द्वारा फ्रांस के जो शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। अब छठा सवाल है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ में कौन सा देश खड़ा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध इसमें ऑप्शन में से कार्बोनारी से था। कार्बोनारी। जालवेरिन एक संस्था थी, यानी जालवेरिन किसकी संस्था थी। तो जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 के एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर बी तुर्की के साथ हुई थी। काउंट काउर। 10वां सवाल है काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसके पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 11वां सवाल है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था। 12वां सवाल है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत हैं। इटली एवं जो जर्मनी है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। यूरोप महादेश में। 13 नंबर सवाल है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? बिस्मार्क ने। 14 नंबर सवाल है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा।
किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोपवासियों के लिए यूनान का साहित्य ज्ञान प्रेरणा का स्रोत था, यूनान का। ऑप्शन नंबर डी। 15 सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में। अब 16 नंबर सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडोन का युद्ध के बाद एक जर्मनी का जो एकीकरण था पूरा हुआ था, सीडोन युद्ध के बाद। यंग यूरोप की स्थापना, 17 नंबर सवाल है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? 17 नंबर सवाल है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने। 18 नंबर सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने किया था। 19 नंबर सवाल है, सीडोन का युद्ध कब हुआ था? सीडोन का युद्ध कब हुआ था? तो सीडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। 20 नंबर सवाल है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इस जो युद्ध था 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच, वह सीडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीडोन में। ऑप्शन नंबर ए। अब 21 नंबर सवाल है, वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन था, वियना सम्मेलन वह किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में हुआ था। 22 नंबर सवाल है, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। 23 नंबर सवाल है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। 1854 ईस्वी में हुआ था। 24 नंबर सवाल है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, यानी राष्ट्रवाद का उदय किस घटना से हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ, उसी से उसका उदय हुआ। 25 नंबर सवाल है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर है 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया। अब 26 सवाल है कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष, जो वियना सम्मेलन कांग्रेस था उसका अध्यक्ष कौन था? वियना जो सम्मेलन हुआ उस कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था मेटरनिख। कौन था? मेटरनिख था। 27 नंबर सवाल है, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। काउंट काउर की मृत्यु कब हुई थी? काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 28 नंबर सवाल कहता है काउंट काउर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862 में। ऑप्शन बी, 1862 में काउंट काउर की मृत्यु हुई। 29 सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोधी था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ में था। 30 सवाल है,
जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो 30 नंबर सवाल का आंसर होगा 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। 1871 ईस्वी में। 31 सवाल है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। 32 नंबर सवाल है जॉल्वे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जॉल्वे राइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो जॉल्वे राइन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। 33 सवाल है गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो गोस्टिन की संधि 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में हुई थी। 34 नंबर सवाल है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता की पालना किसे कहा जाता था? तो यूरोपीय सभ्यता की पालना यूनान को कहा जाता था। यूनान को यूरोपीय सभ्यता की पालना कहा जाता था। 35 सवाल है एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुआ था। 1829 में। ए इसका आंसर होगा। सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? 36 सवाल कहता है सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सिडोन का युद्ध जो था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन डी, फ्रांस और प्रसा के बीच। 37 नंबर सवाल है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 38 सवाल है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? 40 नंबर सवाल कहता है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का। गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। 41 नंबर सवाल कह रहा है सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध जो था वह ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। अब 42 सवाल है ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था। यूनान का।